Good morning. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of the Hindu vocabulary. आज ही हम लोग इसकी बात करते हैं वापस से। आज हमारे पास में जो वोकैब होने वाली है, क्या कुछ खास होने वाली है, देखिए उसको देखते हैं शुरू से। टिल देन मुझे ये बताइए, पहले तो आप थोड़ी सी बात करनी थी मुझे। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं साथ के साथ ही? प्लीज़ अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सीरियस होकर चलें। हाँ, मानता हूँ आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी थोड़ा सा फॉलो करें। जब तक कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपनी कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी लेके चलना है। कभी भी इस चीज़ को दिमाग में मत लाना कि आप थोड़ा छोड़ दोगे उसके बाद वापस से कवर कर लोगे। नहीं, कवर करने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई पे लगो, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी अभी है, लेकिन डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको उसके लिए मेहनत करने का नीड है। अब मेरी इतनी सी बातें थी, इसको मान लेना प्लीज़, ठीक है? आ जाओ। और जितना हो सकता है प्लीज़ इस वीडियो को, मैं देखता हूँ कि आप लोग देखते हैं लेकिन इसको लाइक और शेयर नहीं करते, तो जितना हो सकता है प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें इसे, ताकि हम लोग चाहें कि इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट होते रहे, आगे इसमें अपडेशन होते रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, आ जाओ। द फर्स्ट वर्ड वी हैव, आज देखिएगा अगस्त 11th 2023 आज आपका डेट है। ठीक है, आज इसमें इस पेपर में क्या क्या खास आया था न्यूज़पेपर में, देखते हैं उसके लिए। सबसे पहले आज जो वर्ड अगर हम लोग देखें तो उसमें आपके पास में आया था एरोजन। एरोजन क्या होता है? कहीं पर आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई खेत वगैरह होते हैं, फील्ड्स होते हैं, और उनके बगल में से कोई नदी निकल रहा होता है। तो हमेशा हर बार जब नदी बारिश के टाइम पे अगर उफान पे आता है तो उसके साथ कुछ मिट्टी उसकी कटती हुई जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इरोजन। ठीक है, तो इसमें से क्या हो रहा है, कट रहा है, कुछ निकल रहा है, कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, साथ के साथ निकलता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीबल है, तो इसलिए साथ में बह रहा है वो। एरोजन द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग और डिपॉजिटिंग सेडिमेंट। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीज क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, या फिर ऐसा कोई सेंटिमेंट है जो थोड़ा सा आपके मन में से निकलता जा रहा है, उस चीज को हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए वर्ड अगर हम लोग देखें जो सिनोनिम हो सकते हैं, वह हो सकता है आपके पास में गॉरिजन। डिक्रीज, कोई चीज क्या हो रहा है वहां पर, कम हो रहा है, जो पहले था उस स्थिति में नहीं है, अभी कम होता जा रहा है। दैट मीन्स वी कैन से कि वो डिक्रीज हो रहा है। डिस्ट्रक्शन, अगर कोई चीज धीरे धीरे, सपोज करो ये चीज है मेरे पास में, अब इसमें से रोज थोड़ा 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 खत्म होगा तो गायब ही हो जाएगा ना एक दिन, ऐसा होगा। डिस्ट्रक्शन हो गया। डिसइंटीग्रेशन आपके पास में है, एब्रेजन हो गया, एट्रिशन हो गया आपके पास में, कंजम्पशन हो गया, डेस्पोलिएशन हो गया आपके पास में। ये इतने सारे वर्ड हैं। इसके लिए सेंटेंस हम लोग देखें, द इरोजन ऑफ रॉक्स बाय द सी। आपने देखा होगा कि जो समुद्र होता है उसके थ्रू इरोजन होता है, मतलब कटाव होता है, किनका, रॉक्स का, मतलब जो चट्टाने होती है, नॉट इवन सॉइल, मिट्टी के साथ साथ में क्या होता है, चट्टाने भी कभी कभी कट जाती है। बार बार उन पे पानी जाएगा तो उनके साथ जितने भी छोटे छोटे ट्रेसेस है उनको लेके जाएगा। हर बार आप देखोगे जितनी भी चट्टाने कभी भी अगर समुद्र की नदी के पास होती है तो बिल्कुल वो गोल हो जाती है, क्योंकि उनके साथ के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब निकल जाते हैं ना साथ के साथ ही। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओके। इसके लिए स्पॉइलिंग, बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, वियर हो रहा है। डेसेडिमेंटेशन, इसको हम लोग बोलेंगे डेसेडिमेंटेशन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, आप इसको शॉर्ट कर लेना। डेसेडिमेंटेशन, हम एक साथ बोलेंगे इसको, डेसेडिमेंटेशन। उसके बाद में ईटिंग अवे, ग्राइंडिंग डाउन, वॉशिंग अवे, वियरिंग डाउन, ये आपके पास में इसके लिए सिनोनिम थे। देखिएगा यहाँ पर आपके पास में ये मिट्टी, अब ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हो ना, इसका ये मतलब है कि कहीं पर पानी आया था और पानी के साथ में इतना सारा मिट्टी बह के गया है ये, और उसी की लाइनिंग सी देखने को मिल रही है। अब हो गया क्या, ये इक्वल तो होगी, लेकिन जो पार्टिकल पहले था वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। ठीक है, उसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखें, जो चीज डिस्ट्रक्ट हो रहा था उसको हमने बिल्ड किया है, वापस से लेके आए हैं, कहीं ना कहीं उसको क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, रीबिल्ड किया है, थोड़ा स्ट्रेंथन किया है। अगर इसी के बगल में कोई दीवार होता तो उससे क्या हो सकता था, वो रुक सकता था अपने पास में। तो वो चीज हमने क्या किया, स्ट्रेंथन करने की सेंस में ले सकते हैं। बट इसका जो एग्जैक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन के सेंस में जाएगा या बिल्डिंग के सेंस में ही जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास में पहला वर्ड। आओ अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मेटल। मेटल, ये वाला मेटल अलग है, इसको इससे रिलेट नहीं करना रे, साउंड सेम है। जिनका साउंड सेम होता है उनको हम लोग बोलते हैं होमोफोन। क्या बोलते हैं उनको, होमोफोन। होमो मीन्स होता है सेम और फोन मीन्स होता है साउंड। ठीक है,
तो जिनका साउंड सेम होता है, जिनका बोलने का तरीका सेम होता है, जिनका एक्सेंट एक जैसा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोफेन। आओ अगला वर्ड देखिए हम लोग। मेटल को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए कहा गया है, अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करना पड़े, अ पर्सन्स एबिलिटी टू कॉप वेल विद डिफिकल्टीज, कि कैसे एक इंसान अपने जो डिफिकल्टीज है उनको सरपास करके आगे बढ़ता है, उसमें अपने आप को इतना एंथुजियास्टिक बनाता है कि वो उस चीज से आगे जा पाए। स्पिरिट या आपके मन का वो विश्वास, एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस दैट मीन्स उत्साह के लिए बात हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में जो उत्साह होता है, जो हलचल होती है, जिसके थ्रू आप आगे जाते हो, उसे हम लोग बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं उसको? मेटल। ये आप में भी होना चाहिए और जो भी एस्पिरेंट पेपर का तैयारी कर रहा है उसमें भी होना चाहिए। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आओ चलें, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें हमारे पास में, तो इसके लिए जो सिनोनिम हम लोग देखेंगे वो क्या होने वाले हैं। सिनोनिम थोड़ा छोटा हो गया ये फॉन्ट, प्लीज समझना। उसके लिए हम लोग ब्रेवरी, ब्रेवरी एग्जैक्ट तो नहीं कह पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ डेरिंग। डेरिंग एग्जैक्ट वर्ड है इसके लिए, ठीक है। करेज भी ठीक है, फोर्टिट्यूड हो जाएगा। कैलिबर, किसी काम को करने का आपका जो कैलिबर होता है, ठीक है, वो। ग्रिट, स्पंक, स्टैमिना, टेम्परमेंट, फायर, एनर्जी, डिस्पोजिशन, डाउंटलेसनेस। ये जो डाउंटलेस वर्ड अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो उसका मतलब होता है जो किससे डरता नहीं है, जो हर काम को कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं डाउंटलेस। तो डाउंटलेसनेस अब ये उसका नाउन हो गया। डाउंटलेस पहले एडजेक्टिव था अपने पास में, ठीक है। एनिमेशन, एडोर, और या फिर बैकबोन। बैकबोन तो एक सेंस में जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन एक सेंस में जरूर जा पाएगा अपने पास में। ऑपोजिट देखें, कावर्डिस। अब कावर्डिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो कायर होता है, यानी कि जो कुछ कर ही नहीं सकता, बस अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये चीज जो है वो कावर्डिस को हम लोग देखेंगे। टिमिड से वर्ड बना है टिमिडिटी। टिमिड वर्ड आपके पास में अगर देखो किसी को क्वालिटी को डिफाइन करता है, लेकिन टिमिडिटी अगर आपके पास में आया हुआ है तो ये नाउन का फॉर्म है, ठीक है। वीकनेस, अपैथी, डलनेस, फियर, आइडलनेस, इनएक्टिविटी, इनडिसीजन, लेथार्जी, पावरलेसनेस और इवन क्वेश्चन, ये सब इसके लिए वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो द टीम शोड देयर ट्रू मेटल, जो टीम थी उन्होंने अपना मेटल दिखाया, दैट मींस अपना एंथुजियाज्म दिखाया। एंड इन द सेकंड हाफ, किसमें? सेकंड हाफ, यानी कि फर्स्ट हाफ में तो कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने इतना अच्छा किया क्योंकि उनके अंदर क्या भरा हुआ था? इम्पेटस भरा हुआ था। इम्पेटस मतलब मोटिवेशन भरा हुआ था, और इस वजह से उन्होंने अच्छा किया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिक्योरिंग। अगर रिक्योरिंग की बात करें तो जहां पर भी आपके पास में री वर्ड लगता है, ये हमेशा रिपीट करेगा किसको? अगेन को। कोई चीज रिपीट होती है, अगर आपके पास में कोई भी चीज होता है जो रिपीट होता है, तो उसके लिए हम लोग री वर्ड यूज कर लेते हैं। उसके आगे जो प्रीफिक्स के फॉर्म में आपके पास लगता है वो क्या लगता है? री लगता है। बोलो ना, क्या लगेगा? री लगेगा रे, ठीक है। रिक्यूरिंग, तो जो चीज बार बार हो रही है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूअल है वो चीज, या फिर पीरियोडिक है कि एक सर्टेन टाइम के बाद दोबारा ऐसे होगा। आपने घड़ी को देखा ना, घड़ी क्या होता है? 12 पे जाने के बाद वापस से कहाँ आएगा? 1 पे। या फिर किसी में 24 होता होगा तो 24 के बाद कहाँ आएगा? 1 पे। तो यही प्रोसेस तो है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्यूरिंग। टू हैपन अगेन और मेनी टाइम्स। अगेन समझो इसको, ठीक है। मेनी टाइम्स तो अगर होगा उसके बाद एक टाइम पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ये चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। घड़ी को आप देखोगे वो कभी रुकेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा, क्योंकि वो टाइम को शो कर रहा है ना। किसको शो कर रहा है रे? टाइम को शो कर रहा है। तो उस सेंस में हम लोग देखें, हिंदी में देखें उसको तो पुनरावृत्ति हम लोग कहें। ये ऐसा क्यों लगता है मुझे कि ये आई थिंक ये इधर होना चाहिए था ना। हाँ, ये इधर नहीं आता, पीछे इधर आता है, ठीक है। इसमें इंटरमिटेंट, पीरियोडिकल, सीजनल, ओकेजनल, ऑफ एंड ऑफ, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, चालू हो रहा है बंद हो रहा है, दैट मींस वो प्रोसेस कंटिन्यू है। ये जो वर्ड है यहां पर साइक्लिकल, अगर साइक्लिकल वर्ड को अगर हम देखने की कोशिश करें तो आओ चलो इसके लिए एक थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। इसमें एक वर्ड आया था CYCL, यू नो दिस वर्ड? CYCL की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास में रूट वर्ड है। अगर कहीं पर भी किसी में भी रूट वर्ड आपके पास में देखोगे तो ये CYCL आप देखोगे। इवन बाइसिकल आपके पास में होता है, तो बाइसिकल में भी क्या होता है? सेम बाई। बाई मतलब क्या होगा? दो पहिए लग रहे हैं उसमें, इसलिए दो। तो ये साइकिल जो वर्ड है ये आपके पास में डिनोट करता है किसको? सर्कल को। कोई भी चीज सर्कल में होती है, इसी से आप बनाओगे
एक वर्ड बनाते हो रिसाइकल। रिसाइकल मतलब जहां से उसका रो फॉर्म था उसी रो फॉर्म तक वापस वो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से मार्केट में गया, उसको कंज्यूम किया और वापस से जीरो पे आके वापस सेम प्रोसेस। रिसाइकल ऐसे ही तो होता है, आपके कंप्यूटर में होता है रिसाइकल भी, देखा? तो वो उस कचरे को इकट्ठा करता है और वापस से अगर आप चाहो तो उसको यूज भी कर सकते हो, तो वो रिसाइकल हो गया आपके पास। ठीक है, देयर इज अ वर्ड साइक्लोन। साइक्लोन का भी सेंस है, क्यों? क्योंकि उसमें भी तो क्या होता है, सर्कल 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 सर्कल, चक्रवात इसको आप लोग बोलते हैं ना, चक्र। और हिंदी में सर्कल को भी तो हम लोग चक्री तो बोलते हैं रे। ठीक है, तो साइक्लोन की बात करूं तो साइक्लोन को आप हिंदी में क्या बोलेगा, चक्री तो चक्रवात बोलेगा। ठीक है, सेम टू सेम इससे वर्ड बनाना चाहेगा तो वर्ड बन जाएगा ना इससे, मोटरसाइकिल। ठीक है, ये सी है इधर ना, ध्यान से रखना है इसको, CYCLE। तो इतना सारा वर्ड उससे निकल के आएगा। ठीक है, और कौन कौन सा वर्ड साइकिल से बन सकता है आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये मैंने आपके पास में एक रूट और बताया है आपको, तो आप प्लीज इसको कहाँ बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि और कौन कौन से वर्ड हम लोग बना सकते हैं, और देखना कि उसमें ये वाला सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया आपको। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। तो रिक्यूरिंग साइकिल, चलो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था ना, सीरियल, अल्टरनेट, साइक्लिक, वापिस साइकिल वर्ड आया है। स्पोर्डिक आपके पास में वर्ड आया है, रिदमिक आपके पास में, रिदमिकल आपके पास में, अल्टरनेटिंग आपके पास में आया है, स्पेस्मोडिक आपके पास में आया है, स्पॉटी आया है आपके पास में, रेगुलर आया है, इरेटिक आया है, एपेरियोडिक आया है। ना 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 ना, एपेरियोडिक नहीं आएगा, पीरियोडिक होगा रही है, और कोई चीज इरेगुलर नहीं होकर रेगुलर होगा, दो वर्ड ही गलत है इसमें। ठीक है, इसको सही करना। ठीक है, रेगुलर और पीरियोडिक। देन फिटफुल, अनस्टेडी। ठीक है, अच्छा जो रुका हुआ नहीं रहता, चलता रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं, इन दैट सेंस वी कैन से, जो कभी नहीं रुकेगा उसे हम लोग बोलते। ऑपोजिट्स का क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कांस्टेंट, लगातार, इंसेसेंट, परपेचुअल, इटर्नल, अनसीजिंग, एवरलास्टिंग, इंटरमिनेबल। ये आपके पास में इसका ऑपोजिट हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, उस वे में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट वर्ड वी हैव। नेक्स्ट वर्ड आपके पास, अच्छा ये यहां पर आया नहीं, ठीक है इसको छोड़िएगा। आपके पास जो यहां पर वर्ड था वो था, जो आपके पास यहां पर वर्ड था अनमूरिंग। कौन सा वर्ड था, अनमूरिंग। ठीक है, अनमूरिंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो अनमूरिंग क्या होता है, UNMOO। ठीक है, RING, अनमूरिंग आपके पास में वर्ड था। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अनमूरिंग? अनमूरिंग को हम लोग बोलते हैं रिलीज द मूरिंग ऑफ अ वेसल, यानी कि कहीं पर अगर आपके पास में देखिएगा, ये आपके पास में कोई शिप था, उसको यहाँ पर डॉक किया हुआ था, दैट मीन्स उसको आपने बांधा हुआ था, अब इसको क्या कर दिया आपने, खोल दिया। आपके पास वर्ड था मूरिंग, मूरिंग का मतलब होता है किसी को बांधना, और अनमूरिंग आपने उसको क्या कर दिया है, ऑपोजिट, रिलीज कर दिया, तो ये चीज आपके पास में क्या हो जाएगा, अनमूरिंग हो जाएगा। हाँ, लिबरेटिंग, लिबरेटिंग मतलब कहीं पर किसी को आपने क्या कर दिया रे, फ्री कर दिया है। ठीक है, लिबरल जो वर्ड होता है उसका हम लोग डिफाइन करना चाहें तो वो किसको, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग देखना चाहें तो उसका मतलब फ्री करना ही तो होता है ना, ये तो होगा, इसके अलावा कुछ होगा क्या, बोलना नहीं होगा, तो यही है। अनफ्रेंचाइजिंग, अनफ्रेंचाइजिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेम टू सेम। ठीक है, अगर हम लोग अलग अलग वर्ड देखें इसके लिए तो सारी देखो, एक सिंपल वर्ड इधर लिखा हुआ है लूज करना, कहीं पर कुछ बंधा हुआ था आपने क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, डिस्चार्जिंग आपके पास में हो गया। ठीक है, अनबाइंड, ये सिंपल सिंपल वर्ड पहले बता रहा, कोई किसी को आपने पिंजरे में बंद कर रखा था, उसको क्या कर दिया, अनकैचिंग कर दिया, कोई पिंजरा खोल दिया, अनलॉक किया है, अनलीजिंग किया है, लूजिंग किया है, तो ये सारे वर्ड उसी के लिए। मैन्यूमीटिंग आपके पास में एक वर्ड था। ठीक है, मैन्यूमीटिंग। ठीक है, उसके बाद में फ्री, ये देखो फ्री वर्ड आपके पास में आ गया। अनफैटरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटर, देयर इज अ वर्ड फैटर। ठीक है, फैटर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो फैटर का मतलब होता है बेड़िया, बंधन। ठीक है,
किसी को ऐसे देखा होगा ना आपने, वो जकड़ के ऐसे रखते हैं, वो भगत सिंह वगैरह आपने देखा होगा, ऐसे जकड़ के फिर ऐसे ले जाते थे उनको उस टाइम पे फांसी देने, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फैटर, बेड़िया। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना हथकड़ियों को क्या बोलेंगे, हथकड़ी को क्या बोलेंगे, ठीक है, उसके लिए एक वर्ड आपके मुझे बताओगे, ठीक है। इमेंसिपेटिंग, ये कुछ नया वर्ड है, आप इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लें कि ये जो वर्ड है आपके पास में, ठीक है, इमेंसिपेटिंग, ठीक है। ऑपोजिट इसके लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, गवर्निंग, नहीं रे, ठीक है। एक तो हम लोग बात कर रहे थे बांधने के लिए, ठीक है, नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ तो हम लोग, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक था। ये सब आपके पास में फ्री करने के लिए हम लोगों ने इसके लिए देखा था। अब ऑपोजिट अगर आप लोग देखें तो उसके ऑपोजिट में हम लोग देखें गवर्निंग, कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग, कंस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेनिंग, इनहिबिटिंग, चेकिंग और कंटेनिंग, ठीक है। और अगर कहीं पर हम लोग इसके लिए एक डायरेक्ट मीनिंग देखना चाहें तो डायरेक्ट तो क्या होगा, किसी चीज को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, या फिर हो सकता है बाउंड किया है, तो बाउंड करना भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। किसी को क्या कर दिया आपने, लॉक किया है, लॉक करना भी इसी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये बाइंड किया आपने उसको, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास में इसमें चला जाएगा। किसी को आपने क्या किया है, केज किया है, ये सब इसी में चला जाएगा, ठीक है। आपने लीज किया है उसको, ठीक है, और उसके अलावा आपने उसको क्या किया है, एनगोल्स किया है, वो भी उसी में चला जाएगा। कोई भी चीज जिसमें आप किसी को क्या कर रहे हो, बांध रहे हो, वो सब आपके पास में कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें, जैसे कि फैटर जो वर्ड है वो खुद इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, उस कंडीशन में तो एंटोनिम ही जाएगा। चलो नेक्स्ट करें हम लोग। अच्छा, किसी को चेनिंग कर रहे हो आप लोग, अगर सिर्फ चेनिंग कर रहे हो तो एंटोनिम जाएगा, और आपने पूरा कर दिया कि अनचेनिंग हो गया तो उसका ऑपोजिट खोल दिया, उसको फ्री कर दिया, सो वी कैन से द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, बड़ा अच्छा वर्ड है और लोगों की लाइफ स्टाइल को दिखाने वाला बड़ा अच्छा सा वर्ड है ये, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड है, और आई कैन से ऑनेस्ट वर्ड है ये, ठीक है। क्योंकि असल में एक इंसान की जिंदगी ऐसी तो होती है, और गर्ल्स का मुझे नहीं पता, मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स सिंसियर होता है, पर बॉयज का तो ये सिचुएशन बनता ही बनता है। 20 के या 25 की एज के बाद उनके पास एक उनका होता है कि बस हो गया तेरा मजाक मस्ती पूरा, टाइम खराब जो होना था वो हो गया, अब तेरे को काम धंधे पे लगना है, पढ़ाई करना है, ठीक है, या फिर कमाना है, दोनों बातें हैं उसके पास में, ठीक है। वो आगे कर नहीं सकता, उनके पास इस चीज का फ्रीडम ही नहीं होता है। उसके पास क्या बन जाती है, लाइबिलिटीज आ जाती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाती हैं कि उसको कहीं ना कहीं मेहनत करना ही पड़ता है। तो ये उनके लिए एक ठीक वर्ड मैं कहूंगा। उनके ऊपर चीजों का क्या जाता है, भार आ जाता है कि फैमिली स्टार्ट करना है, दायित्व आ जाता है। तो समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी, उसको अपना ड्यूटी पूरा करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, ठीक है। ऑपोजिट मतलब सिमिलर इसके वर्ड देखें, किसी को आपने ब्लेम किया, नहीं नहीं नहीं, ब्लेम एक सेंस में जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं हो जाएगा। हाँ, लायबिलिटी ये इसके लिए बिल्कुल ठीक वर्ड है। किसी के ऊपर लोड आया है, ठीक वर्ड है। कल्पेबिलिटी बिल्कुल ठीक वर्ड है। किसी को आपने कोई चार्ज दिया है, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब आप, ठीक है, ऑडियम आपके पास में, एक्यूम्ब्रेंस आपके पास में है, ऑब्लिगेशन आपके पास में है, माइलस्टोन उसको जो कवर करना है, ब्लर हो गया, ब्लोट हो गया, फॉल्ट अगर कुछ भी होता है उसका फॉल्ट होता है, तो इस सेंस के थ्रू जाएगा, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं होगा ना। गिल्ट हो गया, ब्रांड हो गया, इनक्यूबस हो गया आपके पास में, और ड्यूटी तो भाई साहब है ही सही। अगर मैं इसका बात करूं आपसे तो ये तो है, ठीक है। ये सारे वर्ड इसमें हम लोग देखेंगे। ऑपोजिट इसका देखना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी के पास में अगर हम लोग देखें, पहले से उसको बाप दादा ने बहुत कुछ छोड़ा हुआ उसके पास ब्लेसिंग्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसके हर जगह प्रेज होगा। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, मस्त है, ठीक है। एक्सोनरेशन, एक्सकल्पेशन, और उसके बाद में ब्लैंक, खाली पड़ा है, बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहा है, लाइफ का एडवांटेज मिल रहा है, तो वो चीज हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए ऑपोजिट का काम कर जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, हाँ, रिट्रेटेड। अब हम लोग रिट्रेटेड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वापस से अगर आपको ये वर्ड आपको याद आया हो तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर ये वर्ड आता है तो इसका मीनिंग आप लोग क्या लेने वाले हो, अगेन। तो कोई चीज को अगर आप क्या करते हो, रिपीट करते हो, कोई ओपिनियन हुआ या स्टेटमेंट को आप रिपीट करते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिट्रेटेड, ठीक है। रिट्रेटेड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए हम लोग देखें, द प्रोफेसर रिट्रेटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हर लेक्चर,
ठीक है, हर लगा है, दैट मीन्स जो प्रोफेसर था वो कहीं ना कहीं फीमेल रहा होगा। ठीक है, ठीक। अब इस वाले पिक में अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, वापस से वो कहीं ना कहीं रिट्रेटेड हो के आ रहा है, और रिट्रेटेड मतलब रिपीट हो के आ रहा है। ये सेंस ऐसा बन क्या है, कोई चीज ऐसी होती है जो कंटिन्यूअल होती है, रिकरेंट हो सकती है, यूजुअल हो सकती है, जनरल हो सकती है, इटरेटेड होती है, मैनीफोल्ड हो सकती है, मतलब जिसमें कई सारे फोल्ड लगे हुए हैं। ठीक है, अ गुड मैनी हो सकती है, रेक्यूरिंग, रेक्यूरिंग बिल्कुल ठीक वर्ड है इसके लिए, पैरोडिक, परसिस्टेंट आपके पास में है, न्यूमरस हो गया, इंटरमिटेंट हो गया आपके पास में, इंसेसेंट हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया आपके पास में, कॉमन प्लेस, ये सब इसी के लिए हम लोग सिंपल वर्ड देख सकते हैं। इतना टफ वर्ड नहीं है, सिंपल वर्ड है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको हम लोग यूज करें तो आपके पास में ये अधिकतर किसी का क्वालिटी बताने ही आएगा। अगर हम लोग देखें तो कुछ कंडीशन में इसके लिए हम देख सकते हैं ये नाउन कैटेगरी में भी जाएगा, और इवन वर्ब तो है ही सी। सॉरी फॉर दैट, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं था, बट फिर भी स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ऑपोजिट क्या हो सकता है इसका, ठीक है, देखो एक तो चीज को रिपीट कर रहा है, रिपीट कर दिया तो अब उस चीज को क्या कर दिया, एंड कर दिया। सो वी कैन से उस चीज को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कोई चीज को क्लोज कर दिया, एंड कर दिया आपने, तो वो चीज का ऑपोजिट हो जाएगा। रिपीट नहीं करना उसको, रोक दो बस उधर ही, अब रुक जा, ये चीज क्या हो गया ना इसका ऑपोजिट। ठीक है, ब्रोकन, वो चेन ब्रेक हो गया है, सीजिंग, आपने उसको स्टॉप कर दिया है, कंटिन्यूअल चलता रहा, रुका ही नहीं, कुछ रिपीट ही नहीं हुआ। इनकॉन्स्टेंट हो गया, इनफ्रीक्वेंट हो गया, इंटरमिटेंट हो गया आपके पास में, ठीक है, एंड देन इंटरप्टेड हो गया आपके पास में, इरेगुलर हो गया, परमानेंट हो गया, और अनकॉमन हो गया, अनयूजुअल हो गया आपके पास में, ओकेजनल हो गया, रेयर हो गया, स्पोरेडिक हो गया आपके पास में, अनरिपीटेड हो गया, सॉरी। ठीक है, तो ये सब इसी के लिए वर्ड अपने पास थे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव नॉड। ठीक है, नॉड जो वर्ड होता है अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा एक्सप्रेशन शो करने के लिए होता है कहीं ना कहीं कि आप कंप्लीटली अंदर से उसके लिए खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी हाँ, लाइक आपका सीनियर है, आपका बॉस है, अगर आपसे कुछ कहे हाँ सर, यस सर, आप नहीं चाह रहे हो, मतलब आपका मन नहीं होगा कुछ चीजों के लिए, लेकिन फिर भी आपको हाँ सर, नो सर, ये इस तरह की जबरदस्ती उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, तो ये उस सेंस में जाता है। ऑल्दो नोट को अगर हम लोग देखें तो आप ये देखें, ये भाई साहब है, लग ही रहा है कि ये कहीं ना कहीं वो जो 9 to 5 वाला सीन है उनके साथ में वो वहां लगे हुए हैं, किसी कंपनी में है, और वहां पर ये हाँ वो वाला, तो ये जो थे एटलीस्ट उन्होंने क्या किया, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, सिर हिलाना, सहमति देना, एक्नॉलेज करना, कहीं ना कहीं आप उस चीज पे क्या कर रहे हो, आपने हाँ कर दिया, आपने सिर हिलाया, दैट मींस आप लोग एग्री कर रहे हो। तो ये एक तरीके से साइन के फॉर्म में आप लोग देखोगे कि साइन हो रहा है। ठीक है, ग्रीट हो रहा है, बो हो रहा है, आप किसी के सामने झुक रहे हैं, ये भी आपके पास नोड में ही जाएगा। बेंड हुआ है, सैल्यूट किया है, कॉन्क्यूर हुआ है, ये सब सेंस है। मैंने आपसे कहा ना कि इंग्लिश में एग्जैक्ट मीनिंग कुछ नहीं होता है, आपको सेंस लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है ना, हाँ, एक्विसेंस, अगर एक्विसेंस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो उसके साथ में कर्टसी हो गया। कर्टसी मतलब किसी के लिए आपकी ह्यूमिलिटी हो गई थोड़ी सी, तो मतलब उस चीज को देखें हम लोग। ठीक है, डिप हो गया, कंसेंट हो गया, आपका आपने अपना कंसेंट दिया उस चीज के लिए, सिग्नल दिया है, एसेंट हो गया, साइन हुआ, रिकग्नाइज हुआ, इंडिकेट हुआ है। ठीक है, एवरीबॉडी एट द मीटिंग नोडेड इन एग्रीमेंट, यानी कि सबने सहमति में अपना क्या हिलाया, सिर हिलाया। ठीक है, कहां पर, मीटिंग में कोई बात हुआ तो। ठीक है, अपोजिट देखें, किसी चीज के लिए अपोज करना, उसके विरोध में जाना, ऑब्जेक्शन आप कर रहे हो, वहां पर डिसएग्री हो रहे हो, डिफर हो रहे हो, डिसअलाउ कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, डिसेंट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, डिस्प्यूट कर सकते हो, और इवन यू आर डिसअप्रूविंग दैट थिंग। सो वी कैन से कि आपने ये ऑपोजिट तैयार किए हैं और ये उसके लिए क्या हो जाएंगे, सिनोनिम तैयार किए। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो बता दिया करो रे, साथ के साथ ही लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ सही चल रहा है, तो हमको भी अच्छा लगे उधर। और लाइक और शेयर दबा के चलना चाहिए, मस्त चलना चाहिए। ठीक है, जितना आप लोग कोशिश करोगे सर, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा उस चीज से, और हम भी और आगे अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे इधर। ठीक है, सैंग्विन, अगर हम लोग बात करें सैंग्विन की, अगर हम लोग बात करें तो वर्ड तो बड़ा प्यारा प्यारा सा लगता है सुनने में, और इवन इसको अगर हम लोग देखें तो ये इसका मीनिंग भी मस्ती है इधर। ठीक है, क्या होता है, आशावादी, आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्टिक,
ऑप्टिमिस्टिक वो इंसान होता है जो हर सिचुएशन में बस पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा चलेगा। उसे हम लोग बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके पास में कैसा होगा, सैंग्विन होगा। सैंग्विन मतलब हम कह सकते हैं ऑलवेज होपफुल होगा, कॉन्फिडेंट होगा अबाउट फ्यूचर। आगे का डर ही नहीं है, जो चल रहा है आज करना है ना, कल का कौन सोचेगा रे, सोचो सबकी, ठीक है, लेकिन अपने को अपने हिसाब से चलना है, सोचना भी है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कैसा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, करना खुद के हिसाब से हर चीज को, वो चीज सबसे बेस्ट। ये जो अगर हम इस सिनेरियो को देखें, अगर ये हमेशा ये इंसान ऐसे ही रहे, अगर ये इंसान हमेशा ऐसे ही रहे तो उस सीन में कहेंगे कि ये लोग जो है वो कैसे हैं, सैंग्विन है। सैंग्विन की अगर हम लोग बात करें, जो खुश रहते हैं, आशावादी रहते हैं लाइफ में, ठीक है, दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर, ठीक है। क्या करें कि अगर कोई पॉजिटिव थॉट अगर रखा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि उसको प्रॉफिट भी होगा, मैं भी पॉसिबल है कि नुकसान। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमेशा खुश रह पाओगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दर्द आते हैं, दर्द मिलते भी हैं, लेकिन उन दर्द से थोड़ा सा हटके अपने को कहीं ना कहीं छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी है, और उन छोटी खुशियों की वजह से वो दर्द छुप जाने चाहिए आपके, बस इतना सा होना चाहिए। दे आर सैंग्विन दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। उनका अगर हम लोग देखिए पॉजिटिविटी इतना तगड़ा है ना कि भैया वो 1 साल के अंदर प्रॉफिट निकाल लेगा उस कंपनी में से या उस चीज से। तो ये चीज क्या होता है, सैंग्विन, उस सेंस में क्या है, ठीक है। ब्यूएंट, चीयरफुल, कॉन्फिडेंट, एंथुजियास्टिक। देखो एक वर्ड, अच्छा वर्ड है ये, काफी कॉमन वर्ड भी हो गया आजकल। होपफुल हो गया, अपबीट हो गया, पॉजिटिव, देखिए एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एनिमेटेड हो गया, अश्योर्ड हो गया, एक्सपेक्टेंट हो गया, लाइवली हो गया, लाइवली। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं ना, विवेशियस। देयर इज अ वर्ड विवेशियस, ठीक है, विवेशियस, जो हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो खुश रहता है, तो विवेशियस। विवोल जो वर्ड होता है वो हमेशा लाइफ को रिप्रेजेंट करने आता है, ठीक है ना। सिक्योर, सेल्फ अश्योर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्पिरिटेड और अनडाउटेड, किसी चीज में डाउट ही नहीं है उसको, मस्त है लाइफ में, मस्त कट रहा है पुत्र। डिप्रेस्ड हो गया, डाउन हो गया, ठीक है, ग्लूमी हो गया, ग्लूमी जो सैड रहता है, जो दुखी रहता है जीवन से, इसके जिंदगी में कुछ नहीं बचा रहे, तो वो क्या हो गया, ग्लूमी। पैसिमिस्टिक हो गया, इसका पैसिमिस्टिक का एग्जैक्ट ऑपोजिट मैंने आपको बताया था ना, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक आपके पास वर्ड है उसे हम लोग कहेंगे कि वो इसका है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है इसका, ठीक है। सैड आपके पास में हो गया, अनहैप्पी हो गया। लेकिन अगर आपके पास में ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट में पैसिमिस्टिक नहीं मिल रहा है ना, तो आप उसमें इनमें से भी कोई सा लगा सकता है, अगर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपके पास पैसिमिस्टिक है तो फिर ये वाले प्रायोरिटी रखेगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑपोजिट तो वही है उसी का। चलिएगा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम लोग। हाँ, इंटरसेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इंटरसेट, इंटरवेंस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ठीक है, किसी और के बिहाफ पे आप कोई काम कर रहे हो तो उसे हम लोग कह सकते हैं इंटरसेट करना, मतलब आपस में उन्होंने चीजों को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया है। इसको ऐसे समझो ना कि सपोज करो किसी दिन मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया, ठीक है, और उस दिन मैं क्लास नहीं ले पाया, तो मेरी जगह किसी सर ने वो क्लास आके लिया है, तो उस उन्होंने अपना क्या निभाया है, ड्यूटी निभाया है, और उस चीज को क्या कर लिया है, इंटरसेट कर लिया है, ठीक है। इंटरवेंस किया है, इंटरवेन किया है, इंटरफेयर किया है, मीडिएट किया है, इंटरमीडिएट हुआ है, इंटरपोज हुआ है, आर्बिट्रेट किया है, ऑल्दो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन माना, खुद से कोई काम किया है, मेडल किया है, इंट्रूड किया है, नेगोशिएट किया है, प्राइक किया है, ब्रेक किया है उस इसको, मॉडरेट किया है, कट इन किया है, इन्वेड किया है, अपट्रूड किया है, स्नूप किया है। आई प्रेड दैट शी वुड इंटरसेड फॉर अस, ठीक है, मैंने उनसे क्या किया, प्रे किया कि शी वुड, वो आगे क्या करेगी, इंटरसेड करेगी, किसके लिए, फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है। तो इस सेंस को अगर हम लोग देखें तो इनसे भगवान से क्या है, किसी देवी से क्या है, देखिए ये यहाँ पर इंटरसेड कर रहे हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तो वो क्या कर रहे हो आप, उस कंडीशन में इंटरसेड कर रहे हो और कुछ भी नहीं। ऑपोजिट है, अवॉइड किया है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, स्टैंड बाय किया है, इग्नोर किया है, शन किया है, डिसरिगार्ड किया है, ओवरलुक किया है, एस्च्यू, अच्छा वर्ड है प्लीज ध्यान रखना, एस्च्यू और अवॉइड। अवॉइड दोबारा तो आ गया रे यार, कितनी बार आएगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, इस वर्ड में
अगर कुछ भी आपको समझना है ना तो स्टार्टिंग का समझ के चलो, इधर समझो। इधर लिखा हुआ है क्या, क्वाड। क्वाड रिप्रेजेंट करता है किसको, 4 को, ठीक है। कोई चीज रिक्यूरिंग होती है, दैट मीन्स हम लोगों ने अभी समझ किया ना, इधर कोई चीज क्या होती है, रिपीट होती है। कब रिपीट होती है, 4 ईयर्स में रिपीट होता है। 4 साल में कोई चीज रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेनियल। अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेनियल की, हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई चीज जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो वो हर 4 साल में रिपीट हो जाता है, ठीक है। चतुष्कोणीय नहीं कहेंगे, जो कह सकते हैं कुछ काइंड ऑफ कह सकते हैं, ठीक है, इतना गलत भी नहीं कहेंगे। लीप ईयर पॉसिबिलिटी है, एनिवर्सरी, हाँ। बिनाइल हम लोग कह सकते हैं, सेंटेनाइल कह सकते हैं हम लोग, ट्राइनल कह सकते हैं। ट्राइनल 3 को रिप्रेजेंट करेगा रे, इधर किधर आएगा ये। जुबली हो सकता है, डिसेंशियल नहीं होगा ना, क्योंकि अगर हम लोग बात करें डेकेड को लेके, तो डेकेड अपने पास जो वर्ड होता है वो एवरी 10 ईयर्स को रिपीट करता है, ठीक है। तो ये 4 ईयर आपके पास में हो गया। अरबा हो गया। अरबा ये आपके पास जो वर्ड आया है ये कहीं ना कहीं आई थिंक उर्दू का वर्ड है या फिर अरबिक का वर्ड है, जो जिससे ये बन के आया है। ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स, 4 डे, 4 प्रोंग्ड, 4 स्ट्रोक, 4 वे, सब ठीक है। लास्टिंग 4, ये इधर 4 है, FOUR, ठीक है, 4, और रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। एंटोनिम कुछ नहीं होगा इसका, इसका हो भी कैसे सकता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो प्लीज बताना मुझे भी, मुझे पता पड़े यार, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड प्रे। इस प्रे वर्ड को अगर आप देखने की कोशिश करते हो ना इधर, तो इससे बहुत सारा ऑलरेडी मूवीज बना हुआ है, तो प्लीज समझ के चलो इस चीज को। प्रे वर्ड हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी का कोई शिकार करता है, एन एनिमल और बर्ड, आपने देखा बाज, ठीक है, एन एनिमल और बर्ड दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अनदर एनिमल और बर्ड, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं शिकार करना या प्रे करना, ठीक है। प्रे ये वाला प्रे नहीं है ये, ठीक है, ये वाला प्रे नहीं है, ये वाला अलग है। क्वेरी किया है आपने, केचर किया है, वहां पर आपने चेज किया है, टारगेट किया है, विक्टिम किया है, बीस्ट, गेम, किल। प्रे करेगा कौन, जो बीस्ट होगा, क्रिएटर होगा, ब्रूट किया। द ईगल, ईगल मैंने बताया ना आपको, बाज इज अ बर्ड ऑफ प्रे, वो शिकारी पक्षी है। इट किल्स एंड ईट्स अदर बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स, इन छोटे जानवरों को भी खा जाता। बर्ड्स की बात तो छोड़ो, जानवरों को उठा ले जाता है वो, ठीक है। मतलब इवन मैंने एक बार देखा था कि एक कब था, कब मतलब शेर का कोई बच्चा था, उसको उठा के ले गया कोई बाज। इतना खतरनाक होता है ईगल, मतलब उसका पावर बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। ऑल्दो उसकी सफरिंग भी बहुत ज्यादा होती है, उसको दर्द भी बहुत देखना पड़ता है, ठीक है। कैसे देखना पड़ता है बताओ, अगर आपको याद आ रहा है तो बताना मुझे कि कैसे देखना पड़ता है, कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। प्रेडेटर, शिकार का खुद शिकारी हो जाता है, ठीक है। जो प्रेडेटर होता है, जो आपके ऊपर घात लगा के बैठा हुआ है, उसे। हंटर, किलर, मर्डरर, कार्निवोर, कार्निवोरस इसी से बनता है, ठीक है। परस्यूअर और चेजर। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर स्वैम्प। स्वैम्प को अगर हम लोग बोलते हैं तो स्वैम्प के लिए अगर हम लोग देखना चाहें ना, काफी सारे वर्ड्स होता है। दलदल को हम लोग देख रहे हैं। एरिया ऑफ सॉफ्ट वेट लैंड, जहां पर मतलब लैंड तो है लेकिन वेट है, पूरा गीला हो रहा है, तो ना तो वो पानी हुआ और ना वो लैंड हुआ, मिड हो गया, और जो मिड हुआ वो आपके पास में दलदल हो जाता है। देयर इज अ वर्ड FEN, फैन। फैन का मतलब होता है या तो झाग भी ले सकते हैं हम लोग, और इसका एक सेंस जो जाता है ना, वो वर्ड जाता है कीचड़ को लेके, ठीक है ना। ये वो FN पंखे वाला फैन नहीं है ना ये, ठीक है, ये दूसरा वाला वर्ड है, ठीक है। फ्लड आएगा, फ्लड आएगा तो नॉर्मल सी बात है, उसमें दलदल क्रिएट होगा, तो ये सेंस है। एनगल्फ हो गया, और वेल्म हो गया, ड्रोन हो गया, नहीं गल्फ हो गया, सबमर्ज, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है, अच्छा वर्ड है। इनंडेट हो गया आपके पास में, डेल्यूज हो गया आपके पास में, ओवरफ्लो नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। फ्लश, ठीक है, मतलब सेंस के अंदर जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो वो नहीं मिल पा रहा मुझे। ओवररन, स्मोदर आपके पास में हो सकता है। एवलांच आपके पास में होता है, स्ल्यूस हो सकता है इसमें, बिल्कुल ठीक हो गया। गश हो गया, सॉक हो गया, बिल्कुल ठीक है, सॉक वाला वर्ड ठीक बैठेगा इसके लिए। ड्रेंच हो गया, ड्रेंच भी आपके पास हो गया, और पॉर भी हो गया। ये कुछ वर्ड हैं जो एग्जैक्ट फिट बैठेंगे इसके लिए। उसके बाद में ये तो था दलदल, ऑपोजिट क्या होगा, जो वेट होगा उसका ऑपोजिट ड्राई, डिहाइड्रेट हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, पार्च हो जाएगा।
ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एथोस। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एथोस। एथोस की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी का बिहेवियर इसमें दिखा जाए, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, सेंटिमेंट। मैंने आपसे कहा ना बिहेवियर, बिहेवियर किसी का जो बिहेवियर होता है वो इसमें दिखा जाए। जैसे कि क्या बोल रहे हैं, आई एम ए डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी एंड आई रिकमेंड क्लीन टूथपेस्ट। ये कोई पर्टिकुलर, टू कीप योर टीथ वाइट। अब इनका अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कह रहे हैं कि आपके जो टीथ है वो कैसे होने चाहिए, सफेद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो सफेद होता है। इवन अगर आप बात कर रहे हो इन भाई साहब की, तो ये भाई साहब ऑलरेडी खुद जब इनकी बात कर रहे हैं तो इनका काम है डॉक्टरी का। जब ये खुद डॉक्टर हैं तो हमेशा सजेशन देंगे लोगों को, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये ऑलरेडी उस जगह पर है। ठीक है। सेंटिमेंट, मोरल नेचर। मोरल नेचर मतलब जो उसका बेस वैल्यू है, गाइडिंग बिलीफ्स ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन, ये आपके पास पहुंच जाएगा। प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, एथिक्स, मॉरल्स, मोरालिटी, वैल्यूज, बिलीफ्स, मैनर्स, ये इसके लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। कस्टम्स, एटिकेट। एटिकेट जो वर्ड हम लोगों ने देखा, ये मैंने आपसे कहा ना बिहेवियर, और इवन ये जो आपके पास में होता है वो आपका सोशल बिहेवियर होता है, एटिकेट। टेनेट्स हो गया आपके पास में, और उसके बाद में डिक्टेट्स हो गया आपके पास में, मोरल्स हो गया, फेथ हो गया, ये सब आपके पास में वर्ड इसके लिए इतने सारे हो गए। ऑपोजिट वर्ड बॉडी हो गया, फिजिकलिटी हो गया आपके पास में वर्ड, काफी सारे वर्ड हैं इसके लिए। ठीक है। ऑपोजिट वर्ड विसिनिटी, सच ए ब्यूटीफुल वर्ड, विसिनिटी। विसिनिटी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो विसिनिटी को आप लोग इतना सुनोगे नहीं, बट इसको यूज करो। आप अपने नेबरहुड की जगह अब इसको यूज करोगे, विसिनिटी को यूज करो। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द इमीडिएट विसिनिटी वाज स्मॉल, कि हमारे घर के पास में जो विसिनिटी रहते थे उनका नंबर बहुत कम है, छोटा है, स्मॉल है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आपका जो नेबरहुड है, जो पड़ोसी है ना, ठीक है ना, पड़ोसी आसपास, इधर आपके पड़ोस में आपका इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, पीछे वाला भी हो सकता है, और इवन अगर आगे घर है तो आगे वाला भी हो सकता है। ठीक है। वो सब आपका बैकयार्ड हो गया, फ्रंट यार्ड भी हो सकता है। ठीक है। एनवायरमेंट्स हो गया आपके पास में, सराउंडिंग्स हो गया आपके पास में, एनवायरमेंट हो गया, विसिनेज हो गया, विसिनेज भी वर्ड अच्छा है, सराउंड हो गया, प्रिविलियस आपके पास में वर्ड है। ठीक है। ऑपोजिट डिस्टेंस हो गया, रिमोटनेस हो गया, रुक ही नहीं सकता ना, जिधर एक जगह रुक नहीं सकता, जिसका एक पड़ोसी हो नहीं सकता, वो भी इसका ऑपोजिट जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप जब खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, अगर हम लोग जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन का बात करेंगे ना तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो की जब बात आती है ना आपके पास में, तो इंट्रो आपके पास में इनर वैल्यू को शो करेगा। ठीक है। इन वर्ड लग गया ना, मैंने बोल दिया ना आपसे, इन आया तो दैट मींस वी कैन से इनसाइट ऑफ समथिंग। ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, खुद के अंदर झांको, जैसे कि ये भाई साहब कर रहे हैं इधर से इन्होंने देखो काफी थोड़ा सा मजाकिया पिक्चर है, बट सीरियस पिक्चर भी है इसमें। अगर हम इसको देखें तो ये खुद को देख रहे हैं कि कमी क्या है मेरे चेहरे में। ठीक है। क्यों, क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ कमी रहेगी, कहाँ करपा अटकी हुई है, तो उस चीज को हम लोग देखें तो ये इधर जाएगा। ठीक है। दिस इज द थिंग, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। कंटेम्पलेशन आपके पास में वर्ड है, सिंपल वर्ड है। ठीक है। मेडिटेशन इसके लिए वर्ड हो जाएगा। रिफ्लेक्शन, आप अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख रहे हो। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी, ओहो याद है स्क्रूटिनी फॉर्म अगर आप देखोगे तो जब आप अगर कभी किसी एग्जाम में सेलेक्ट होगे तो आपका स्क्रूटिनी फॉर्म भराई में आता है। ठीक है। किसी एग्जाम में, ठीक है। सेल्फ एग्जामिनेशन, आपके पास मैसेज आएगा इसका कि फॉर्म भर के आओ रे। ठीक है। सोल सर्चिंग, खुद को आप ढूंढ रहे हो। ब्रूडिंग हो गया आपके पास में, इगोइज्म हो गया आपके पास में, इंट्रोवर्जन हो गया आपके पास में, रूमिनेशन हो गया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो गया आपके पास में, डीप थॉट हो गया, हार्ट सर्चिंग हो गया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो गया, सेल्फ क्वेश्चनिंग हो गया, खुद से क्वेश्चन कर रहे हो। और ये कब होता है, जब आप कहीं थोड़ा दुख में होते हो, परेशान होते हो, तभी करते हो। आपका इंट्रोस्पेक्शन अगर आपको करना है ना तो आप उस टाइम करते हो जब आप थोड़ा परेशान रहते हो। कभी खुश होते हो तब आप कभी भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मस्त रन लाइफ। और जब आपको दुख आएगा तब आप ढूंढेगा कि कमी क्या है मेरे में, तब इन दैट सिचुएशन वो चीज आपके पास में इंट्रोस्पेक्शन में जाएगा।
After a little bit of introspection, I was able to get the bottom of the problem. यही तो मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप खुद पे थोड़ा ध्यान दे लोगे, खुद को अगर आप देख लोगे कि खुद के ऊपर से क्या मुझे काम करना है, खुद को कैसे ग्रूम करना है, तो आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी शायद मिल जाएगा। प्रॉब्लम हो ही ना लाइफ में। डिसिमिलिट्यूड, डिसिमिलिट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। अनलाइकनेस, खुद से मतलब ही नहीं है। अनथॉटफुलनेस, को सोचना ही नहीं है, थोड़ो थॉटलेस, विचार ही नहीं है किसी चीज का दुनिया में करने का। थॉटलेसनेस ये आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये नहीं आएगा थॉटलेसनेस की। इनकंसिडरेशन आपके पास में हो गया और डिसिमिलिट्यूड आप ऑलरेडी कर चुका है इधर, ठीक है। तो इतना ही था क्या? आई थिंक इतना ही था। तो आज के हमारे पास इस सेशन में बस इतना ही वो कब था। तो आज की बात को इधर ही एंड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। और जो मैंने आपसे बात की थी प्लीज उसका ध्यान रखें, कंटिन्यू क्लास में रहें जितना हो सकता है आप लोग। मैं आपके लिए हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जो भी है सब आपके लिए कंटिन्यूटी रखेंगे उस चीज़ को लेकर। आप लोग भी प्लीज अपनी कंटिन्यूटी रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। गॉड ब्लेस यू।